आज वक्फ के ऊपर माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है। माननीय सुप्रीम कोर्ट में जो नया वक्फ कानून है उसकी 12 धाराओं को चैलेंज किया गया था, 12 धाराओं को स्टे करने की मांग की गई थी। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उसमें से 11 धाराओं पे स्टे नहीं किया है, केवल एक प्रोविजन पे स्टे किया है, जहां उसमें ये लिखा हुआ था कि जो 5 साल से प्रैक्टिसिंग मुस्लिम होगा वही वक्फ कर पाएगा, और बाकी की सारी जितनी मांगे थी सबको नकार दिया है। इसका मतलब ये हुआ कि अब कोई ये कहे कि नहीं मैं तो 20 साल 30 साल 40 साल से इसको यूज कर रहा हूँ इसलिए ये वक्फ हो गया, वो नहीं चलेगा। एक बड़ी अच्छी बात यह है माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कह दिया है कि बाकी के कोई भी जो प्रावधान है नए वाले कानून में उसमें कोई भी रोक नहीं लगेगी। इसका मतलब ये हुआ 99.9% जो एक्ट है वो इस समय लागू है, उसमें कोई उसमें मिसकंसेप्शन नहीं है, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। नया वाला कानून पूरी तरीके से लागू हो चुका है। हमारा ये कहना है कि भारत चूंकि एक सेकुलर देश है तो या तो सबके पास अपना अपना बोर्ड हो और नहीं तो सबके लिए एक बोर्ड हो, या तो सबके लिए अपने अपने ट्रिब्यूनल हो या सबके लिए एक ट्रिब्यूनल है। तो ये जो अभी भी नया कानून आ गया मैं उसका स्वागत करता हूँ, लेकिन नया कानून अभी भी संविधान के दायरे में नहीं है। एक और भी समस्या है, अगर ये बोर्ड चलता रहेगा या तो केवल मुस्लिम्स का मुकदमा जहां मुस्लिम के बीच में मुकदमा हो वो वक्फ बोर्ड में जाए, वक्फ ट्रिब्यूनल में जाए, समझ में आती है, लेकिन अगर गैर मुस्लिम का है विवाद तो भी वक्फ बोर्ड में जाएगा, वक्फ ट्रिब्यूनल में जाएगा। ये बंद होना चाहिए। भारत में आज की डेट में लगभग 40 लाख एकड़ जमीन पे वक्फ बोर्ड ने दावा ठोका हुआ है। 40 लाख एकड़ जमीन, सारे के सारे जमीन की ऑडिट होना जरूरी है। अगर ऑडिट नहीं होगी तो जो 40 लाख एकड़ जमीन पे दावा ठोक की रखा हुआ है वो जमीनें वापस लेना बहुत मुश्किल हो जाएगा।